Hello students, let's start our new topic, new chapter. It's arithmetic progression. arithmetic progression एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. इंपॉर्टेंट इसलिए भी कि यहाँ पे हमको जो हम सीखेंगे ये बेस होगा और ऐसे प्रोग्रेशन हमको आगे की क्लासेस में भी आने वाले हैं. ठीक है. दूसरी बात ये कि ये बहुत सिंपल चैप्टर है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं. थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा सीखना है हमको और फॉर्मूला अप्लाई करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. क्या है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? इसको यहाँ बेसिक से हम लोग सीखते हैं, थोड़ा इसके बारे में जानकारी करते हैं. ओके. सो क्या है, जैसे अगर बहुत सारी चीजें टर्म्स मैथमेटिक्स में आप देखेंगे, सीरीज ऑफ नंबर्स आपको दिखेंगे कई जगह पर. वो नंबर्स की सीरीज में कुछ ना कुछ पैटर्न दिखता है हमको. ओके. लेट्स, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे को ऐसे ऑड नंबर्स की लिस्ट दीजिए जहां पर हम ऑड नंबर्स हो और 5 से स्टार्ट होते हो, ऐसे ऑड नंबर्स बताना है, तो यू कैन वेरी इजीली सेड 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन. आप बहुत सारे नंबर्स मुझे गिना सकते हो. इफ आई से टू यू, यस गिव मी अ लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 20, नाउ यू कैन गिव मी अ लिस्ट अगेन 22, 24 एंड सो ऑन. Not only for even and odd number. अगर मैं आपसे कहूं now write down the natural numbers, तो what will you say? 1, 2, 3, 4 and so on. Okay. या फिर मैं कहूं कि 100, 99, 98, इस तरह की एक लिस्ट बना लो. तो ये लिस्ट हमने बनाई है, इसमें हमको क्या कुछ पैटर्न दिखता है? पैटर्न, हमें कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या यहाँ पे? तो एक पैटर्न्स कई जगह पे बन जाते हैं और ये पैटर्न्स कैसे बनते हैं, लेट्स सी. यहां हमें दिख रहा है कि हर नंबर के बीच में कुछ डिफरेंस दिख रहा है. हर नंबर के बीच में एक डिफरेंस है. जैसे इस केस में जो डिफरेंस है दैट इज 2. 2 का डिफरेंस है. इन दोनों के बीच में डिफरेंस दो नंबर, 2 का आ रहा है. और यहां जो डिफरेंस है दैट इज अगेन 2. यहां जो डिफरेंस दिख रहा है दैट इज अगेन 2 एंड सो ऑन. 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के बीच में अगर हम डिफरेंस निकालेंगे दैट इज 2. ठीक है. सिमिलरली 2 इवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के बीच में डिफरेंस निकालेंगे दैट इज अगेन 2. यहां अगर हम नेचुरल नंबर्स के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो यहां अगेन द डिफरेंस इज ऑलवेज 1. नेचुरल नंबर. रिवर्स ऑर्डर में निकालेंगे तो डिफरेंस इज -1. यहां जो डिफरेंस आ रहा है वो -1 आ रहा है. तो यहां कुछ एक पैटर्न सा हमको दिख रहा है. तो दिस पैटर्न अगर एक सिस्टमैटिक फॉर्म में हो, उसका एक डेफिनेशन हम देखेंगे और समझेंगे भी क्या है. तो ऐसे पैटर्न वाली सीरीज को हमने कुछ नाम दिया है एंड दैट नेम इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. हर सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होती. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो सीरीज है जिसमें हर टर्म अपने पिछले टर्म से एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने से बनता है. कोई टर्म पिछले नंबर में कोई फिक्स नंबर को ऐड कर दूं तो दूसरा टर्म, आगे वाला टर्म बनता जाता है. ऐसी जो सीरीज होती है इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. नाउ लेट अस, मैं इसको लिखता हूं और आप इसको समझेंगे, इसको फिर से ठीक से समझेंगे. एंड एपी, इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं. ओके. इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number. Fixed number to its preceding term. Except the first term. पहले टर्म को छोड़ के, क्योंकि पहला तो पहला ही है. ठीक है. पहला कोई टर्म होगा. नाउ एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, दैट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड. हर टर्म, कोई भी एक टर्म ले लीजिए, ये ऑब्टेन हुई है बाय एडिंग ए फिक्स नंबर. इसमें टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म. इस प्रीसीडिंग टर्म्स में एक फिक्स नंबर ऐड किया हमने और ये टर्म ऑब्टेन हो गई. ठीक है. और ऐसे ही हर जगह सेम नंबर को हम ऐड करते जा रहे हैं तो आगे आगे की टर्म मिलती जा रही है हमें. ठीक है. ये एक एपी जो है इस तरह से बनती है. ओके. तो इसको हम कह सकते हैं, अगर हम एक जनरल फॉर्म में देखें अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को, तो दिस विल बी a1 a2, लेट a1 a2 a3 बी द
terms of any arithmetic progression up to an. ठीक है, यहां भी an के बारे में बता देता हूं. अगर कोई सीरीज कहीं टर्मिनेट हो रही है तो इट विल कॉल्ड फाइनाइट. ये जहां खत्म हो गई आगे जाके, मैंने कहा कि द 1 to नेचुरल नंबर लिखो अप टू 20, तो ये सीरीज यहां 20 पे खत्म हो गई, तो दिस इज कॉल्ड फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अगर मैं कहूं कि नेचुरल नंबर से लिखने हैं तो आप कहां तक लिख सकते हो, आप इनफाइनाइट तक लिख सकते हो. ये नेचुरल नंबर की लिस्ट जो है इनफाइनाइट तक जा सकती है, तो ये ऐसे टर्मिनेट नहीं होगी. दैट विल कॉल्ड इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इनफाइनाइट एपी, दो तरह की हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है. ठीक है, नाउ ये अगर कोई टर्मिनेट या फाइनाइट एपी की मैं बात करूं तो एक्चुअली A1 A2 A3 A4 इस तरह से ये टर्म्स बन गए. ठीक है, अब इनके बीच में एक फिक्स्ड नंबर है जो ऐड होता है. दिस फिक्स्ड नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस, ये टर्म हमको बार बार काम आने वाला है. कॉमन डिफरेंस एंड वी डिनोट इट विद डी. इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं. कॉमन डिफरेंस, ये टर्म हमको बार बार आएगा, इसको अच्छे से समझ लेंगे. जो नंबर हर जगह पे ऐड हो रहा है दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. ओके, और हमें चाहिए एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. ये हमको बार बार आने वाली है काम में. यहाँ फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं A1 से. जनरली इसको A1 से डिनोट किया जाता है. नाउ फर्स्ट टर्म इज दिस, कॉमन डिफरेंस इज दिस D. तो इस तरह की एक सीरीज बन गई है. यहां हम ये कह सकते हैं क्या, इफ वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस, हाउ कैन वी फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस? नाउ A2 minus A1, A2 minus A1, कैन वी से दैट A2 minus A1 इज इक्वल टू, ठीक है, या हम फाइंड आउट कर ले A3 minus A2, A3 minus A2 फाइंड आउट कर ले. ठीक है, या हम फाइंड आउट कर ले A4 minus A3, और इस तरह से या हम फाइंड आउट कर लें an minus an minus 1, यानी पीछे वाली इस टर्म को इससे पहले वाली टर्म से माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है, तो ये सारे जो भी हम एक्टिविटी करें, ये सारी एक्टिविटी का एक ही रिजल्ट आएगा, देन दैट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस D. नाउ दिस ऑल आर इक्वल, ये सब इक्वल आएंगे एंड दिस इज इक्वल टू D, द कॉमन डिफरेंस. ओके, तो इसको लिखने का एक ये तरीका हो गया. ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं D को टर्म्स को माइनस करके. और दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, नाउ लेट इट राइट इट डाउन लाइक दिस. इस तरह की कोई सीरीज है. नाउ A1 फर्स्ट टर्म है, A1, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये तो हमें चाहिए ही है. ओके, नाउ व्हाट अबाउट A2? A2 को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से हम देखते हैं. चलिए, A2 को मैं क्या लिख सकता हूं, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D. A1 प्लस D, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D. ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट A3? A3 को मिल सकता हूं A2 प्लस D. भाई प्रीसीडिंग नंबर में एक फिक्स्ड नंबर को हमने ऐड कर दिया प्रीसीडिंग टर्म में. तो प्रीसीडिंग टर्म थी A2, इसके पहले की टर्म क्या थी A2, उसमें मैंने ऐड कर दिया नंबर, तो A3 बन गया. यही है ना डेफिनेशन. ठीक है, बट A2 क्या होता है, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D. मैंने A2 की जगह पे क्या लिखा था, A1 प्लस D. तो यहां पे मैं A2 की जगह पे अगर A1 प्लस D रख दूं तो क्या बन जाएगा ये टर्म, A2 की जगह A1 प्लस D रख दूं और प्लस D. नाउ A3 इज इक्वल टू A1 प्लस D प्लस D, दैट इज इक्वल टू A1 प्लस 2D. ठीक है, सिमिलरली A4 की जगह क्या बनेगा, A3 प्लस D, प्रीसीडिंग टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. बट A3 इज इक्वल टू क्या है, A1 प्लस 2D, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस D, दैट इज A1 प्लस 3D. तो हमें यहां पे भी कुछ एक पैटर्न नजर आ रहा है. क्या पैटर्न नजर आ रहा है कि सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 1D, थर्ड टर्म
is equal to 1 first term plus 2d, fourth term is first term plus 3d. So अगर हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे तो nth टर्म विल बी व्हाट, nth टर्म क्या होगी, nth टर्म विल बी a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म क्या होगी, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब सेकेंड टर्म निकालते हैं तो क्या आती है, a1 प्लस 2 माइनस 1, a1 प्लस 1d आती है। थर्ड टर्म निकालते हैं तो a1 प्लस 2d आती है। फोर्थ निकालेंगे तो a1 प्लस 3d आएगा। फिफ्थ निकालेंगे तो a1 प्लस 4d आएगा। तो जब nth निकालेंगे तो इट विल बी a1 प्लस n माइनस 1d, उससे एक पहले n माइनस 1d। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हमको बहुत अच्छे से याद रखना है और इसी पे बेस्ड हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्या फॉर्मूला है कि टर्म nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का nth टर्म क्या होगा वो निकालने का फॉर्मूला, दैट इज an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे और इसी पे बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होंगे। अच्छा, एपी बनाने के लिए हमें दो चीज मस्ट है। हमें सबसे पहले चाहिए कॉमन डिफरेंस। हमें अगर कोई एपी है या नहीं है ये बताना है तो कैसे बताएंगे, हम बताएंगे अगर कॉमन डिफरेंस दो टर्म्स का, प्रीसीडिंग टर्म्स का, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस शुड बी कॉमन और फर्स्ट टर्म मालूम होना चाहिए। अब मैं बोलूं कि मैं एक सीरीज बना दो जिसका कॉमन डिफरेंस 2 हो, तो आप सीरीज को स्टार्ट कहां से करोगे, ये तो मैंने बताया नहीं है, ये तो क्वेश्चन में दिया नहीं। तो हमें ये जरूर मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म क्या है या सीरीज कहां से स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो अगर मैं कहूंगा कि एक ऐसी सीरीज बना दो जिसका कॉमन डिफरेंस 2 हो लेकिन वो सीरीज 5 से स्टार्ट होती हो या 1 से स्टार्ट होती हो, तो आप जरूर बता सकोगे। तो कोई भी एपी बनाने के लिए हमको चाहिए है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस उसका। ठीक है, कॉमन डिफरेंस शुड कैन ऑल्सो बी, या कॉमन डिफरेंस के बारे में 2 मिनट बात कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और इवन 0 भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस कैसे, नाउ यहां हमने देखा ये सीरीज है 100, 99, 98, 97 इस तरह से इंक्रीज कर रही है। तो यहां कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम 99 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू -1। कॉमन डिफरेंस -1 आ रहा है, या कॉमन डिफरेंस कहीं केस में 0 भी हो सकता है, 2 2 2 2 2। इट इज ऑल्सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बट द कॉमन डिफरेंस इज 0। कॉमन डिफरेंस 0 है लेकिन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है विद द फर्स्ट टर्म 2। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स है या बेसिक जानकारियां है जिसके बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चंस को। Now let us take this example. What it says, which of the followings are AP? इनमें से कौन सी AP है? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. अगर इनमें से जो AP है उनमें हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और हमको इसके आगे की 3 और टर्म्स हमको लिखनी है। ओके, तो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट, तो AP होने के लिए क्या चाहिए हमको चाहिए कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू, ये सारे इक्वल आने चाहिए टर्म्स, है ना। तो हमने देखा, पहला एग्जांपल देखते हैं 2 4 8 16 एंड सो ऑन। तो यहां पर हम सबसे पहले ढूंढेंगे A2 माइनस A1 निकालेंगे, A3 माइनस A2 निकालेंगे, A4 माइनस A3 निकालेंगे। इतने में हमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ A2 माइनस A1 क्या है, यहाँ पर ये A1 A2 A3 A4 इस तरह की एक सीरीज है। A2 माइनस A1 क्या आ रहा है, 4 माइनस 2, ये आ रहा है 8 माइनस 4, ये आ रहा है 16 माइनस 8। ओके, यहां देखते हैं डिफरेंस इज 2, डिफरेंस इज 4, डिफरेंस इज 8। नाउ दीज आर नॉट इक्वल, A1 A2 माइनस A1 दीज आर नॉट इक्वल, तो इसीलिए वी कैन से दिस इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है। अगर AP होता तो इनका डिफरेंस जो है दैट शुड बी ए कॉमन डिफरेंस होता। ओके, नाउ इन सेकंड एग्जांपल लेट अस सी A1 A2 A3 A4। तो A2 माइनस A1 क्या बन जाता,
3 प्लस रूट 2 माइनस 3, A2 माइनस A1. ठीक है. व्हाट अबाउट A2 माइनस A3 माइनस A2? 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2. ठीक है. A2 क्या है? 3 प्लस रूट 2. A3 क्या है? 3 प्लस 2 रूट 2. ठीक है. Now A4 minus A3. This A4 minus A3. What it becomes? 3 plus 3 root 2 minus 3 plus 2 root 2. ठीक. Now इसको डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा? That is root 2. इसको डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा? That is 3 से 3 गया, 2 root 2 minus 1. That is again root 2. इनका डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा? That is again root 2. Now the common difference is, the difference हर जगह कॉमन है and this is called the common difference. तो यहां पर common difference क्या हो गया है? Common difference is equal to D is equal to root 2. Now हमको बताना है 3 more terms. तो हम क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे root 2, फिर जो टर्म आएगा उसमें एक और ऐड करेंगे. ओके. तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट इज 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2. ये हो गई फोर्थ टर्म. इसमें प्लस कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया तो इट विल बिकम 3 प्लस 4 रूट 2. सिमिलरली नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? 3 प्लस 5 रूट 2. देन नेक्स्ट टर्म 3 प्लस 6 रूट 2. 6 रूट 2. ओके. तो इस तरह से हम फर्दर 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करके आंसर कर सकते हैं. Let's see the third one. थर्ड को देखते हैं. थर्ड क्या कह रहा है? 0 minus 4 this. Now this A2 minus, इसमें A2 minus A1 क्या बन जाएगा? That is minus 4 minus 0. A2 minus A1. Now देखेंगे A3 minus A2. A3 minus A2 क्या है? Minus 8 minus 4. Minus 8 minus 4. Okay. अब देखेंगे A4 माइनस A3 क्या है? माइनस 12 माइनस 8. तो क्या आएगा यहाँ पे? माइनस 4. दिस इज माइनस 4 अगेन. दिस इज माइनस 4 अगेन. यस, द डिफरेंस इज कॉमन. तो कॉमन डिफरेंस थर्ड केस में क्या हो गया? D इज इक्वल टू माइनस 4. ये हमारा आंसर आ गया. इसके आगे जाएंगे तो क्या नंबर्स आएंगे? यू कैन वेरी वेल इजीली फाइंड माइनस 16 माइनस 20 माइनस 24. ये 3 नंबर्स इसके आगे जाएंगे. ठीक है. लेट अस टेक द फोर्थ एग्जांपल. यहां लेते हैं फोर्थ. वन स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर. ओके. इसको फाइंड करना है. नाउ 1 3 5 7 ये तो एपी बनते हुए दिख रहे हैं, है ना. कॉमन डिफरेंस 2 है ना. और ये एक इसमें चल रहा है, ये एपी है. बट लेट अस सी इनके स्क्वायर्स के लिए कैसे करते हैं. तो स्क्वायर्स के लिए अगर हमें देखना है तो हमको पहले सीरीज को, स्क्वायर्स को ओपन अप करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा. तो क्या बन जाएगा ये? 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर को अगर ओपन करें तो इट विल बी 1 9 25 49 एंड सो ऑन. ना इनका कॉमन डिफरेंस क्या है? यू कैन सी यहाँ कॉमन डिफरेंस 8 है. इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 16 है. इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 24 है. तो डिफरेंस इज नॉट कॉमन. कॉमन नहीं है. डिफरेंस जो है इनका डिफरेंस 8, 16 और 24 है. दिस इज नॉट कॉमन. सो दिस इज नॉट एन एपी. मतलब अगर एपी ये आ रही है लेकिन इसके स्क्वायर्स एपी में होंगे, इट इज नॉट सो. ऐसा नहीं है ना. ऐसा नहीं है. हमने ये प्रूव कर दिया कि ऐसा नहीं है. ओके. लेट्स सी दिस वन, फिफ्थ. इसको भी हम ऐसे ओपन अप करेंगे. दैट विल बी 1 25 49 73 एंड सो ऑन. ठीक है. तो अब इनका डिफरेंस निकालेंगे. इसका डिफरेंस क्या रहेगा? 24. ऐसे ही हम डिफरेंस लिख के निकालेंगे 24. यहां अगर 49 माइनस 25 किया, दैट डिफरेंस इज अगेन 24. 73 माइनस 49 करेंगे तो अगेन द डिफरेंस इज 24. अगर डिफरेंस इज कॉमन and the common difference, this D is equal to 24. Now we can find other three terms also by adding 24 to. Okay. तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं और ऐसे हमें कुछ क्वेश्चंस और करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी. टू फाइंड एपी,
टू क्रिएट एपी, ये सारी प्रैक्टिस हम यहाँ इस तरह से कर सकते हैं।